नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके लिए होम गार्ड की भर्ती निकाली है। इससे संबंधित मैं आपको विज्ञापन दिखा रहा हूँ और इसका विस्तृत सिलेबस की इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी कि किस प्रकार का आपका सिलेबस रहेगा। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पदों बोर्ड ने आपको किस प्रकार का सिलेबस दिया है, इससे संबंधित पूरी कंप्लीट वीडियो रहेगी आपके सिलेबस में। तो चलिए दोस्तों, ध्यान देना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आपको बता दें हम कि उत्तर प्रदेश भर्ती पदोन्नति बोर्ड ने आपकी कुल होमगार्ड की भर्ती निकाली है। 41,424 भर्ती निकाली हुई है। इसमें आपको 18 तारीख से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको इसका विस्तृत सिलेबस के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो ये आपका सिलेबस है दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड पदोन्नत बोर्ड ने आपका सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें सामान्य ज्ञान के आपके के प्रश्नों की सामान्य ज्ञान से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें प्रश्नों की संख्या जो रहेगी दोस्तों 100 रहेगी और ये 100 ही अंक आपको देंगे। अगर समय पूछा जाए कि समय कितना, 2 घंटे का इसमें समय रहेगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने अंक मिलेंगे दोस्तों? 1 अंक मिलेगा। इस प्रकार आपका सिलेबस है दोस्तों। सामान्य ज्ञान का से संबंधित आपके प्रश्न रहेंगे, जनरल नॉलेज से है। तो अगले ये है सिलेबस दोस्तों। आपको यहाँ से पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान पूछी जाएगी आपसे, सामान्य विज्ञान पूछी जाएगी, भारत का इतिहास पूछा जाएगा आपसे, भारतीय संविधान पूछा जाएगा आपसे, भारतीय अर्थव्यवस्था पूछी जाएगी आपसे, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न रहेंगे आपके, भारतीय कृषि से संबंधित आपके प्रश्न रहेंगे, वाणिज्यिक एवं व्यापार से आपके प्रश्न रहेंगे दोस्तों, जनसंख्या से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, पर्यावरण एवं नगरीकरण से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, भारत का भूगोल आपसे यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन कौन से दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं वो इससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला रहेगा टॉपिक आपका उत्तर प्रदेश की शिक्षा एवं संस्कृति सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। आपकी उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा से संबंधित सामाजिक प्रथाओं से संबंधित जो विशिष्ट जानकारी है संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला रहेगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रमुख मेले आपसे दोस्तों पूछे जाएंगे उत्तर प्रदेश में, और स्थानीय त्योहार कौन कौन से मनाए जाते हैं वो प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। खेल एवं पुरस्कार एवं उपलब्धियों से आपके प्रश्न रहेंगे। उत्तर प्रदेश राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है मानवाधिकार से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद से प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश के उत्तर जो है आपका भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध है, मतलब भारत और उसके पड़ोसी देश जो है उससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, मतलब आपकी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर दोस्तों पूछी जाएगी आपसे। अगला रहेगा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन मतलब राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन कौन से आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और पुरस्कार पूछे जाएंगे आपसे, और सम्मान किसको पुरस्कार मिला है इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे देश और राजधानी मुद्रा महत्वपूर्ण आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। अगला अनुसंधान एवं खोज मतलब रिसर्च आपसे पूछी जाएगी कि कहाँ पे किस प्रकार से रिसर्च हुई है। अगला रहेगा आपका टॉपिक दोस्तों पुस्तक और उनके लेखक। कौन सा दोस्तों? पुस्तक और उनके लेखक से संबंधित आपका प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन सी पुस्तक फेमस हुई है और किसने लिखी है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे।
सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, जो सोशल मीडिया पर कम्युनिकेशन जो होता है, हम लोग आपस में बातचीत जो करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, किस किस माध्यम से आप बात कर सकते हैं, वो से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला रहेगा उत्तर प्रदेश शासन जो है द्वारा संचालित कल्याणकारी और जन उन्मुखी योजना है। जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। और महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक रहेगा आत्मनिर्भरता, मतलब लोगों को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, औद्योगिक विकास के प्रयास, मतलब लोगों को आप कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं, इससे संबंधित आपके प्रश्न रहेंगे दोस्तों। प्राकृतिक घटनाएं आपसे पूछे जाएंगे, प्राकृतिक घटनाएं पूछे जाएंगे जिसमें महत्वपूर्ण सम्मेलन आपके पूछे जाएंगे। कौन से दोस्तों? महत्वपूर्ण सम्मेलन पूछे जाएंगे, उनके समारोह पूछे जाएंगे, कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं, उनके कहाँ हुए हैं, उसका उद्देश्य क्या था, इस प्रकार से आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपका टॉपिक रहा है उत्तर प्रदेश होमगार्ड की जो भर्ती होने जा रही है आपकी उत्तर प्रदेश में, उसका ये सिलेबस है दोस्तों। यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इन टॉपिकों को आप ऐसे पढ़िए कि आपको ये टॉपिक ध्यान, मतलब लिख चस्पा कर लीजिए। आप जहाँ जिस टेबल पे पढ़ रहे हैं वहाँ आप अपने दीवार पे चिपका लीजिए कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। इन टॉपिकों से हमें भटकना नहीं है, हमें अपनी जॉब सिक्योर करनी है, एक पद चाहिए मुझे। ये हो गया आपका सिलेबस दोस्तों। इसका इंग्लिश वर्जन इस प्रकार है। चलिए दोस्तों ये भी बता देता हूँ। जैसे जनरल नॉलेज पूछी जाएगी आपसे, जनरल साइंस पूछी जाएगी, जैसे इंडियन हिस्ट्री पूछी जाएगी आपसे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, इंडियन इकोनॉमी से संबंधित रहेगा, इंडियन कल्चर पूछी जाएगी, इंडियन एग्रीकल्चर पूछी जाएगी, जैसे कॉमर्स एंड ट्रेड हो जाएगा, जैसे पॉपुलेशन, एनवायरमेंट एंड अर्बनाइजेशन से संबंधित रहेंगे प्रश्न आपके, जैसे कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज आपके, रिसोर्सेज ऑफ उत्तर प्रदेश, स्पेशल इंफॉर्मेशन रहेगी, जैसे रिगार्डिंग एजुकेशन, जैसे कल्चर एंड सोशल ट्रेडिशन, आगे इम्पोर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल रहेंगे आपके, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन इन यूपी, स्पोर्ट्स प्राइज एंड अचीवमेंट, रेवेन्यू रहेगा, पुलिस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन इन यूपी रहेगा, जैसे कि ह्यूमन राइट्स रहेंगे, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी एंड टेरिटरिज्म, relationship between India and neighboring countries, contemporary issues of national and international importance, जैसे कि नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे प्राइज एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कंट्रीज कैपिटल पूछ जाएंगे, जैसे कि करेंसी पूछी जाएंगे आपकी, जैसे कि इम्पोर्टेंट डेज पूछ जाएंगे आपसे, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज पूछी जाएंगे आपसे, बुक्स एंड देयर राइट्स पूछे जाएंगे आपसे, जैसे कि सोशल मीडिया कम्युनिकेशन आपसे पूछा जाएगा, जैसे वेलफेयर एंड पब्लिक ओरिएंटेड स्कीम ऑफ यूपी गवर्नमेंट, जैसे वुमन एम्पावरमेंट, जैसे सेल्फ रिलायंस एंड इंडस्ट्रीज, जैसे कि डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जैसे कि नेचुरल फेनोमेनन, जैसे कि इम्पोर्टेंट स्कीम्स। ये आपका इंग्लिश वर्जन था दोस्तों। यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप इन टॉपिकों से आप प्रश्न देख लीजिए। इन और आपसे दोस्तों ये कब से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, ये आपके कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसी हम आपको डेट दिखा दें कि इसकी आवेदन तिथि रहेगी दोस्तों
इसकी 18 से फॉर्म भरे जाएंगे आपके 18/11/2025 से, और अंतिम तिथि इसकी रहेगी 17/12/2025 तक। जैसे कि शुल्क जमा भी 18/11/2025 तक कर सकते हैं, और इसकी अंतिम तिथि भी आपकी 17/12/2025 तक रहेगी, है ना। इस प्रकार जैसे जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि 18/11/2025 तक रहेगी, और 20/12/2025 तक। अगर आप और उत्तर प्रदेश के होमगार्ड में फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको OTR करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसे बोलते हैं। दोस्तों ये था आपका कंप्लीट आपकी वीडियो रही है, और आपको हम दिखा दें दोस्तों, जैसे अगर लिखित परीक्षा की अगर बात करें, ये हम दोस्तों डिस्कस कर चुके हैं। लिखित परीक्षा किस प्रकार की रहेगी, ये सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न रहेंगे, अंक भी तो रहेंगे, तो में रहेगा 1 अंक, 1% रहेगा। हाँ दोस्तों ये देख लीजिए, लिखित परीक्षा में 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। अगर आपको 25% से कम अंक आते हैं तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये है दोस्तों, और OMR बेस्ड परीक्षा होगी आप, ये कैसे होगी, OMR बेस्ड परीक्षा होगी आप। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आपने वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।